दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो हर किसी ने यहाँ पे देख ही लिया है। 440 वोल्ट का झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पहले से ही मार्केट काफ़ी बोरिंग, एक डेढ़ साल यहाँ पे हो गया, कोई तेज़ी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड उसके बाद इस प्रकार के नज़ारे, मतलब सेंसेक्स की अगर बात कर रहे तो आप देख सकते हो 1.5% के आसपास टूट गया। एकदम एक तरफा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड निफ्टी 50 की भी बात कर ले तो 1.5% की गिरावट, बीच में तो 400 पॉइंट के आसपास गिरा था। एंड ओवरऑल आप देख सकते हो 350 400, मतलब एकदम ही जोरदार गिरावट हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड बियर वालों ने तो लिटरली ज़बरदस्त हमला यहाँ पे बाजार के ऊपर यहाँ पे किया है। मतलब अक्रॉस जितने भी सेक्टर, अगर आप सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, हर जगह पे आपको लाल रंग ही देखने को आप मिलेगा। आप लार्ज कैप वाले हो, मिड कैप वाले हो, स्मॉल कैप वाले हो, सब कुछ अगर आपके पास है, कोई यहाँ पे बख्शा नहीं गया है। हर जगह पे सिर्फ तबाही और तबाही आप देख सकते हो। लार्ज कैप की बात कर ले, देन मिड कैप की अगर बात कर ले, स्मॉल कैप की बात कर ले, एक 1.5-2% के आसपास हम लोग को मैसिव गिरावट देखने को मिल चुकी है। इंक्लूडिंग माइक्रो कैप भी आप देख सकते हो, वो तो और भी छोटे रहते हैं और ज़्यादा डैमेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड सेक्टर वाइज भी देखेंगे, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, रियल इस्टेट हो, हेल्थ केयर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। आज के दिन की अगर बात कर ले भाई, हर किसी के पोर्टफोलियो की लंका लगी पड़ी हुई है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो ये लगातार डैमेज हम लोग को डे बाय डे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि कभी भी तेज़ी आती है तो उसके पीछे के भी रीज़न हम जानने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई इस प्रकार की गिरावट भी आती है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे दो बड़े पार्ट्स में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। दो बड़े पार्ट्स में, मतलब देखिए, पहले अगर देखा गया ना तो कुछ चीज़ें हमें पहले से ही पता थी मार्केट खुलने से पहले कि हाँ भाई, इस चीज़ के चलते बाजार में बियर वाले क्या करेंगे, मार्केट को तोड़ेंगे। और आप देख भी सकते हो मार्केट आज के दिन डाउन ही था, पर बीच में ड्यूरिंग द मार्केट एक ऐसी खबर निकल कर आई, उसने तो लिटरली आग में घी डालने का काम कर दिया और बियर वालों की तो पूरी ताकत ही उन्होंने बढ़ा दी। दोनों पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। पॉइंट्स मतलब दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे कि मार्केट खुलने से पहले ही बियर वालों के पास कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट अवेलेबल थे जिसके चलते वो बाजार को तोड़ रहे थे, और बीच में कौन सी ज़बरदस्त खबर आई जिस चीज़ के चलते पूरे बाजार ने यहाँ पे हाहाकार मचाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 1 के साथ। तो पहले तो आपको पता ही है कि फेड के मिनट्स हमारे सामने कल लेट नाइट देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड मिनट्स की अगर बात कर ले फेड्स के, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हॉकिश स्टैंस हम लोग को वापस देखने को मिल गया। हॉकिश मतलब आसान भाषा में बोल दूँ तो इजीली रेट कट नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये तक देखा गया कि रेट हाइक भी ऑफ टेबल नहीं है। यस, आप देख सकते हो दोस्तों, ये मिनट्स की बात है कि रेट हाइक भी यहाँ पे कभी भी हो सकता है। मतलब इतना इजी नहीं है, फिलहाल उस प्रकार का माहौल नहीं है कि रेट हाइक कर दे फेड, बट ऑफ टेबल तो नहीं है कि रेट हाइक नहीं करेंगे, होगा तो रेट कट ही होगा या फिर स्टेबल। नहीं, यहाँ पे रेट हाइक भी यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ें भी ऑन टेबल हम लोग को देखने को मिल रही है और हॉकी स्टैंस पहले से ही। एंड इसीलिए कल के रात की अगर बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट ऊपर से देखोगे तो आपको हरा रंग नजर आएगा, बट जो तेजी अमेरिकन मार्केट ने यहाँ पे प्राप्त की थी वो तेजी यहाँ पे वाइप आउट हो गई। अमेरिकन मार्केट भी ऊपर से 300-400 पॉइंट के आसपास हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिला था फेड के मिनट्स जारी होने के बाद। जो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन अगर देखा गया कल, ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी कवर किया था कि एक उम्मीद लेकर हम लोग चल रहे थे, हम मतलब इंडियंस, और वो उम्मीद क्या हो गई, टूट गई। किस चीज़ के चलते? रशिया यूक्रेन का युद्ध यहाँ पे रुकेगा करके। ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, इससे हमारा क्या लिंक है, तो आपको पता है भाई, क्रूड ऑयल। तो कल जैसे खबर आ गई कि इनके दोनों के बीच में जो टॉक हुआ है भाई, कोई ब्रेक थ्रू यहाँ पे नहीं मिला है, सिचुएशन डिफिकल्ट ही देखने को मिल रही है। एंड इसके बाद क्रूड का सिचुएशन आपको पता है, ये अभी का डेटा नहीं है भाई, ये कल का डेटा है। मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ, ये कल का डेटा है। ठीक है, तब क्या क्रूड देखने को मिल गया, 3% भागा और तब 69 तक क्रूड हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिल गया। देन अगर देखा गया हमारा इन्फ्लेशन का डेटा भी लेटेस्ट हम लोगों ने देखा था, काफ़ी बढ़कर आया था न्यू सीरीज के हिसाब से। ठीक है, मतलब इन चीज़ों के चलते होता क्या है दोस्तों कि जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो काफ़ी कमज़ोर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे, बाजार से आउट होते हुए देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये पहले से ही सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जिस चीज़ के चलते बाजार में कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। कल के दिन की बात करें तो AI समिट हम लोगों ने देखा था, वही अगर वो जो
गैलगोटियास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी कल की अगर हम लोग बात कर ले तो कल तो देखिए पूरा बाजार ठीक था, बट आईटी स्पेस इस चीज़ के चलते थोड़ा तो इसके ऊपर इम्पैक्ट उस पॉइंट का लेकर यहाँ पे आया ही था। तो ये सारी चीज़ें बियर के पास पहले से अवेलेबल थी। जैसे मैंने कहा कि 2 पार्ट्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, तो पार्ट 1 में तो ये सारी चीज़ें रेडी थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बियर की अगर बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा जो बाजार यहाँ पे गिरा है उसमें ये पार्ट 1 में पहले से हम लोग नीचे ही जा रहे थे। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले पार्ट टू मतलब ड्यूरिंग द मार्केट एक अपडेट सामने आ गया, खबर यहाँ पे सामने आ गई एंड उसके बाद तो भाई बियर वाले पूरी तरीके से जोश में आ गए कि भाई अब तो मार्केट को तोड़ ही दो। तो खबर क्या है दोस्तों, जो बच्चे को अभी पता ही है, सबसे बड़ा हेडलाइन यही है, ईरान एंड अमेरिका इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई ये अटैक होगा नहीं होगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं कि भाई अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, इतना सब कुछ वो करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं तो डिफरेंट पार्ट है, बट उनके कंडीशंस बहुत ही हायर लेवल के उन्होंने डिमांड करके रखी हुई है। सो फाइनली इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आ गया दोस्तों कि यूएस मिलिट्री अब लिटरली हम कह सकते हैं ईरान के पास यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आ चुकी है। एक बहुत बड़ा अटैक देख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़, अटैक से एक ही चीज़ दूर है, क्या? ट्रंप का फाइनल कॉल। बस ट्रंप ने एक कॉल करना है भाई कि अटैक कर दो, 1 सेकंड लग जाएगा दोस्तों, यूएस एंड ईरान के बीच में यहाँ पे युद्ध स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है। ऊपर से सैटेलाइट इमेजेस भी देखी जा चुकी है दोस्तों। ईरान से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वो चीज़ें रिपेयर भी करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अलग अलग साइट्स जो हम लोग को फिर इसके पहले भी डैमेज होते हुए देखने को मिली थी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई यहाँ पे हो सकता है। एंड सिर्फ अमेरिका नहीं, इसमें इजराइल भी मिलकर उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे जल्द से जल्द कर सकते हैं। ये रिपोर्ट के जरिए पहली खबर हम लोगों के पास यहाँ पे आई थी। मतलब बॉटम लाइन क्या है कि ईरान को चारों ओर से यहाँ पे घेरा जा चुका है। बस एक ट्रंप का कॉल अगर यहाँ पे आया कि भाई अटैक कर दो, दैट्स इट, चीज़ मतलब युद्ध वहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड अगेन वही चीज़ दोस्तों कि अगर यूएस ईरान के बीच में अगर युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो इसमें इंडिया का क्या रोल है भाई? इंडिया का मार्केट क्यों गिर रहा है? तो भाई एक ही चीज़, क्रूड ऑयल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जितना भी सामान इंपोर्ट करवाते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा बिल किस में चला जाता है? क्रूड ऑयल में ही चला जाता है। एंड क्रूड का भाव अभी आप देख सकते हैं 71 पार जा चुका है दोस्तों। और वो जो चीज़ें चलती थी डिस्काउंटेड क्रूड रशिया से जो मिल रहा है, ठीक है, उसका जो बेनिफिट्स ठीक है लोगों तक नहीं आता था, बट ओवरऑल अगर देखा गया अब वो भी चीज़ें कम होते हुए देखने को मिले तो इंटरनेशनल भाव जो क्रूड के देखने को मिलेंगे उसका तो बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट हमारे अभी इस पर डायरेक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड क्रूड आप देख सकते कैसे बढ़ा है। और इनफैक्ट मल्टीपल रिपोर्ट्स की अगर बात कर ले, ठीक है, पीटर मैकवे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने बताया कि एकदम शॉर्ट टर्म में अगर ये हुआ, अटैक बिटैक अगर हो गया तो एकदम ही क्विकली क्रूड 75 को क्रॉस करने में भी टाइम नहीं लेगा। और फिलहाल हम देख ही रहे दोस्तों कि इसी हफ्ते 4-5% क्रूड का भाव तो ऐसे ही बढ़ चुका है। सो ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट रहता है दोस्तों। एंड आप सभी लोगों को पता है इसका मतलब लिंक क्या रहता है कि हम क्रूड को क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड हमें पैसे देने पड़ते हैं एंड हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ता रहता है, हमारा जीडीपी नीचे आता है भाई इस चीज़ के चलते, इनडायरेक्टली अगर और डायरेक्टली बात करें तो ये सारी चीज़ों के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बियर वालों ने ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे किया है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो ग्लोबल लेवल पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे फिसले है। मतलब अमेरिकन डाउ जोन्स की अगर हम फ्यूचर की बात कर ले तो डाउ जोन्स फ्यूचर एकदम हरे रंग में चल रहा था, बट बाद में ये देखो जैसे ही वो अपडेट सामने आया, मल्टीपल कंट्रीज के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने उनके लोगों को कहा कि ईरान छोड़ दो जितना जल्द हो सके, ठीक है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त काफ़ी हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल चुका है, कभी भी अटैक हो सकता है। अमेरिकन मार्केट का नैस्डैक फ्यूचर भी देख लेना, ये देखो किस प्रकार से यहाँ पे टूटा है। पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था पर बाद में एकदम से रुख हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल गया। यूरोपियन मार्केट, जर्मनी का डैक्स देख लो कैसे यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिले। सिर्फ हम नहीं गिरे हैं, सबकी हालत सेम ही है। फ्रांस के बाजार की बात कर ले, देन फुट्सी की अगर बात कर ले, देन यूरो स्टॉक्स 50 की अगर बात कर ले, सब में हाँ। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या था, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी अगर हम लोग बात कर ले, हम पहले से यहाँ पे डैमेज यहाँ पे चल रहे थे, होप कर रहे थे कि भाई कुछ यहाँ पे रिकवरी आ जाए, होता है ना मार्केट में। बट यहाँ पे तो भाई ऐसी खबर आ गई, बियर वाले बोल दिए कि भाई यहाँ पे रिकवरी छोड़ दो और तोड़ दो मार्केट को। तो ये सिनेरियोस हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड आज कल नहीं तो परसों इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे होनी थी। लेट मी टेल यू दोस्तों, अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई अटैक हुआ नहीं है, पर होगा उसके मतलब बोलते हैं ना, बादल इतने घने हो चुके हैं कि लग रहा है कि बॉस अब बारिश आएगी, मतलब अटैक यहाँ पे होगा। इसके पूरे चांसेस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो आपको पता ही है जो सट्टा मार्केट भी होता है,
ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पोजीशंस बनाए जा चुके हैं कि भाई ईरान के ऊपर अटैक यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये साल 2026 देखा गया ना दोस्तों, अटैक तो होके रहेगा। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है कुछ अलग खबर निकल कर आ जाए, पीस टॉक से रिलेटेड बात हो जाए, बट देखा गया 2026 खत्म होने से पहले अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। इसके पूरे चांसेस, इतनी तैयारी करके रखी हुई है उन्होंने, पूरी अपनी आर्मी, देन उसी के साथ साथ अपना जो नौसेना की अगर बात करें, सब कुछ वो भेज के यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाजार बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। अच्छा, आप सोचोगे सर बाकी की मतलब अदर पॉइंट्स तो चलते रहते ना सर, रूपी तो देखो कितना गिर गया, भाई वो तो चलेगा ही, वो तो चलता रहता है। ठीक है, रूपी तो 92 भी हुआ था, बट वो मेजर रीजन नहीं है। खास करके जो बाजार यहाँ पे जो टूटा हुआ है, ठीक है, जो जैसे मैंने बताया कि पार्ट 1 को लेकर बियर वालों ने मार्केट को पहले ही तोड़ा, ठीक है, एंड पार्ट 2 की अगर बात कर ले, यूएस एंड ईरान की खबर आ गई तो उन्होंने उसमें और ज़्यादा क्या कर दिया, एक्स्ट्रा आग में घी डालने का काम किया है। सो इसी चीज़ के चलते ये त्राई हम लोग को मचती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आसान भाषा में हमने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और भी मल्टीपल अपडेट्स दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।